ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधरां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई वक्त आए नहीं ना बेटा, प्रसाद ले रहा हूँ इसको। सबका हो गया, सबका हो गया। थोड़ा रेस्ट, ये सब रेस्ट ले सबको उठा किया। गुलाब जामुन का असर थोड़ा होना चाहिए। तो ऐसे करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कल या परसों कि नारद भक्ति सूत्र में 84 श्लोक हैं और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के इस संपादन में इन 84 श्लोकों का विभाजन 5 अध्यायों में हुआ है। हो सकता है अन्य लोग अन्य प्रकार से इसका विभाजन करें, परंतु अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहले अध्याय का, भक्ति का मूल्य। और इसमें 14 मेरे ख्याल से श्लोक हैं, 14 श्लोक हैं और हम लोग 11 कर चुके हैं। तो ऐसे करते हैं कि 12, 13, 14 3 श्लोक करते हैं आज, ताकि इस बार के लिए नारद भक्ति सूत्र का पहला अध्याय तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर बातें नारद मुनि ने बताई हैं। तो जिस भक्त ने ये लिखे हैं को बताना, मैंने विशेष कहा है कि बहुत सुंदर लिखा है। बहुत ही सुंदर। आर्टिस्ट है ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए श्लोक लिखने के लिए। ठीक है। 12वां सूत्र जिसमें ये बताया गया है कि कैसे भक्ति में निष्ठा प्राप्त करने के बाद भी शास्त्रों के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम दृढ़ हो गए भक्ति में तो अभी नियमों के बारे में हम थोड़े ढीले पड़ जाएं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा नहीं है, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं, भवतु निश्चयदार्ढ्याद ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम।
भवतु निश्चयदार्ढ्यात् ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। तो वो कहते हैं कि भवतु होने दीजिए। कैसे होने दीजिए? निश्चय दार्ढ्यात्। ये दार्ढ्यात् शब्द क्या है, कहाँ से आता है? दृढ़। दृढ़ से दार्ढ्य। दार्ढ्यात् मतलब दृढ़ता से, दार्ढ्य। तो दृढ़ निश्चय दार्ढ्यात् मतलब दृढ़ निश्चय से, ऊर्ध्वम ऊपर। जब भक्ति में दृढ़ निश्चय से भी ऊपर हम पहुंच जाते हैं, ऊर्ध्व मतलब ऊपर ना, तो निश्चय दार्ढ्यात्, तो दृढ़ निश्चय की अवस्था से भी ऊर्ध्वम ऊपर भक्ति में पहुंचने के बाद भी भवतु होने दो। क्या होने दो? शास्त्र रक्षणम। शास्त्र की रक्षा होनी चाहिए। कैसे शास्त्र की रक्षा होगी? जहाँ शास्त्रों को रखेंगे वहाँ तलवार बंदूक से रक्षा करेंगे। कैसे? आदेशों का पालन करके। आपने ये सुभाषित सुना होगा ना, धर्मो रक्षति रक्षितः। क्या मतलब है? इसका अर्थ है धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षा करता है। जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षा करता है। हाँ, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करती है, उसका करता है। तो इस प्रकार से धर्म का रक्षण करना आवश्यक है। परंतु धर्म का रक्षण करने का अर्थ क्या है? पालन करना, सख्ती से पालन करना, नियमों का पालन करना, शास्त्रों में धार्मिक सिद्धांतों को जानना और उनका पालन करना। यदि हम धर्म क्या है ये नहीं जानेंगे और केवल हम धर्मो रक्षति रक्षितः कहते हैं तो इसका अधिक लाभ नहीं होगा। तो अधिकतर लोग अपने अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं, परंतु अपने धर्मों का पालन नहीं करते। तो फिर धर्म की रक्षा कैसे कर रहे हैं? हाँ, क्षत्रिय होते हैं जो कभी कभी धर्म की रक्षा तलवार आदि से करते हैं, करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध था ये, क्योंकि दुर्योधन का पक्ष अधर्म का था, युधिष्ठिर महाराज का पक्ष धर्म का था। अंतिम श्लोक कौन सा है गीता का? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये पांचों चीजें वहाँ होंगी और वहाँ होती हैं जहाँ पर कृष्ण अपने भक्त के साथ में रहते हैं। तो क्योंकि कृष्ण अर्जुन के साथ और पांडवों के साथ थे, वो धर्म का पक्ष था, और दुर्योधन कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के विरोध में थे, इसलिए वो अधर्म का पक्ष था। और जिस कारण से युद्ध हो रहा था वो धर्म की रक्षा के लिए था। वैसे भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, इसलिए अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाना चाहते हैं। परंतु युधिष्ठिर महाराज को ये अच्छा नहीं लगा था कि केवल मेरे लिए, ताकि मैं राजा बन जाऊं, विश्व सम्राट बन जाऊं। इतने करोड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है इस युद्ध में, बहुत पछता रहे थे युद्ध के बाद में। परंतु युधिष्ठिर महाराज अपनी इच्छा से नहीं कर रहे थे, कृष्ण के आदेश पर कर रहे थे। कृष्ण चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो और युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मराज, एक धर्मपरायण राजा राज सिंहासन पर आसीन हो। तो ऐसे समय में अर्जुन नहीं करना चाहते थे धर्म युद्ध, परंतु भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें करना चाहिए। तो इसी तरह से राजा परीक्षित भी तलवार लेकर कभी कभी घूमते थे कि जहाँ भी अधर्म हो उसका विनाश हो। तो
तो कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए तलवार या जो भी है उठाना पड़ता है, परंतु वो क्षत्रियों के लिए है और वो ऐसे मनमाने ढंग से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आजकल देखा जा रहा है, जो मन में आए किसी को उठा के मार दिया, किसी ने कुछ बम विस्फोट कर दिया, ये सब धर्म की रक्षा नहीं होती है। परंतु साधारणतः धर्म की रक्षा होती है धर्म का पालन करने से। और धर्म है शास्त्रों में, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान की वाणी शास्त्र है, तो शास्त्रों का रक्षण अर्थात धर्म का रक्षण, धर्म का रक्षण अर्थात भगवान का रक्षण। तो इस तरह से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में शरणागति के 6 लक्षण बता रहे हैं कि जब व्यक्ति दृढ़ निश्चित हो जाता है, दृढ़ निश्चय की अवस्था में पहुंच जाता है भक्ति में, तो वो शरणागत होता है भगवान का। तो शरणागति के लक्षण क्या है? हरि भक्ति विलास में हरि क्या कहा गया, कौन बताएंगे पूरा श्लोक? आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वरं आत्मनिक्षेपकार्पण्यं षड्विधा शरणागति। तो पहले क्या? आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। तो इसका अर्थ समझाओ शब्द भेद करके। अनुकूल्य से संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के लिए अनानुकूल है उसको त्याग करना। प्रातिकूल्य से वचन रक्षिष्यति इति विश्वास, मतलब कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास होना। विश्वास रक्षिष्यति कौन रक्षिष्यति? मतलब कोई, ये प्रथम पुरुष है, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। रक्षिष्यति वो रक्षा करेंगे, कौन रक्षा करेंगे? भगवान। इति विश्वास, मतलब इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए कि रक्षिष्यति कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। फिर गोप्तृत्वे वर्णम तथा गोप्तृत्वे वर्णम, क्या अर्थ? भगवान मेरा देखभाल करेंगे, भगवान मेरा भरण पोषण इत्यादि सब करेंगे। मेरे भर्ता है वो, मेरे पालन करने वाले हैं। फिर आत्मनिक्षेप अर्थात दीन दैन्य आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदन, वो बाद में। नेक्स्ट तो क्या तात्पर्य है? भगवान के लिए संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर छोड़ दिया। कॉन्फिडेंस ये समझना मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हूँ। आत्मनिक्षेप, डिपेंडेंस, मेरी वास्तव में कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं कर सकता। और अंतिम कार्पण्यम अर्थात दैन्य भाव, बहुत नम्र होना, अपने आप को बहुत छोटा समझना। तो ये 6 लक्षण हैं शरणागति के। तो ऐसे भक्त के जो कि दृढ़ निश्चय, निष्ठा भक्ति के भी परे हो चुका है। निष्ठा की अवस्था है जब वो अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुका है। आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। तो निष्ठा को भी पार करके गया। क्यों पार करके गया, कैसे समझ सकते हैं? ऊर्ध्वम, ऊपर चले गए। तो रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम इत्यादि। फिर भी शास्त्रों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे नारद मुनि कहते हैं।
और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी जिन शास्त्रों के नियमों की बात करते हैं ना, वो है भक्ति के 64 अंग, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में पाए जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्ति गुरु और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार की जाती है, प्रारंभिक अवस्था, उसको क्या कहते हैं? वैधि भक्ति। और ये साधन भक्ति का पहला अंग है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो वैधि भक्ति से साधन भक्ति के दूसरे स्तर रागानुगा भक्ति के स्तर तक पहुंचना चाहता है, उसे चाहिए कि वो गुरु के निर्देश में या आदेश के अनुसार इन शास्त्रों के नियमों का पालन करे। और वैधि भक्ति का श्लोक कौन सा है? श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के प्रारंभ से। स्मर्तव्य सततं विष्णु। नहीं, एक विशेष जो कि वैधि भक्ति का प्रतीक। ठीक है, ये भी वैधि भक्ति, चलो ये भी अच्छा है। हाँ बोलो। स्मर्तव्य सततं विष्णु स्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधाक्षर एकयोरेव है। तो क्या अर्थ है इसका? सतत भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, और विधि और निषेध है। सर्व विधि निषेधाक्षर इन सभी विधियों का किंकर है। मतलब इसके किंकर सब विधि विधान इसके किंकर। हाँ, उल्टा बता दिया। अच्छा, ये बताइए, स्मर्तव्य है सततम विष्णु, हमेशा विष्णु का स्मरण करना। जब हम सतत विष्णु का स्मरण करेंगे तो इसका तात्पर्य यह है कि हम कभी विष्णु को भूलेंगे नहीं, है ना? तो फिर उसके बाद में क्यों बताया गया विस्मर्तव्यो न जातुचित, कि कभी विष्णु को भूलना नहीं? दोनों में से एक बोलना चाहिए ना, दोनों बोलने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कुछ विधि है जिसको करने से हम विष्णु को भूल जाते हैं, इसलिए वैसे चीज को मत कीजिए जिसमें विष्णु को भूल जाते हैं। तो इसलिए विस्मर्तव्य न जातुचित, तो इसलिए ऐसा चीज को मत कीजिए जिसमें आप विष्णु को भुलाने का जो विधि है, तो इसलिए उसको मत। बहुत अच्छा। तो आज सुबह हम जब चर्चा कर रहे थे, हमने कहा 2 प्रकार के नियम होते हैं। कौन से? विधि और निषेध। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु हो, कि सदैव विष्णु का स्मरण करो, इसका तात्पर्य है कि ऐसे विधियों का पालन करो, सकारात्मक जो कार्य हैं इनका पालन करो, जिससे कि विष्णु का स्मरण होगा और बढ़ेगा। और दूसरी बात, निषेध। जब विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी विष्णु को भूलना नहीं, इसका तात्पर्य है कि उन निषेधों का पालन करना जिनका नहीं पालन करने से हम विष्णु को भूल जाएंगे। तो हमारे भक्ति के अंगों में कई विधि हैं, कई निषेध हैं, जो हम नियमों का पालन करते हैं। तो थोड़े विधियों का नाम बताइए, एक एक करके। जप करना, भागवतम पढ़ना, श्रवण करना, भक्तों का संग करना, विग्रह सेवा, अच्छा विग्रह की सेवा करना, धाम में वास करना, प्रसाद का सेवन करना, ये सब अच्छा चरणामृत हो गया। तो ये हुए विधि और निषेध, 4 नियमों का पालन। हाँ, 4 मतलब 4 नियम भंग नहीं कर, भंग नहीं, मतलब 4 निषेध है ना। एक बार एक व्यक्ति दीक्षा ले रहे थे ना, भक्त, तो पूछा 4 नियम क्या है? बोला मांसाहार, जुआ खेलना, और
मादक द्रव्यों का सेवन और व्यभिचार। वो उस समय दीक्षा के समय 80 साल के थे। तो प्रभुपाद ने बोले ठीक है अभी तो कुछ करेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें नहीं करना, क्योंकि यदि हम करेंगे तो भगवान विष्णु या कृष्ण को भूल जाएंगे। इसलिए दोनों चीजें बताई हैं। हाँ, ये हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है कि भगवान को ही स्मरण करना है। तो जितने भी अन्य विधि निषेध हैं वो सब इन दोनों के किंकर हैं। और कौन सा श्लोक है भागवत के दूसरे स्कंद के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य ऐच्छितव्य स्मर्तव्य चिताभयम च इच्छता अभयम चेच्छता भयम। कि जो निर्भय होना चाहता है विशेष करके मृत्यु का, उसे क्या करना चाहिए? भगवान जो कि हरि हैं, ईश्वर है, सबके हृदय में निवास करते हैं, उनके बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जहाँ तक ये स्मर्तव्य सततम विष्णु की बात है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही बताते हैं कि ये वैदिक भक्ति का अंग कैसे हो सकता है। वैदिक भक्ति तो प्रारंभिक अवस्था है ना। यदि ये कहा जाए कि हमेशा भगवान का स्मरण करो, नया नया भक्त आ गया, पहली बार मंदिर में आप उससे मिले, देखो 24 घंटे भगवान का स्मरण करो, अरे कैसे होगा? कभी भी भगवान को भूलो नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ऐसे आदेश कोई नया भक्त सुनेगा तो वो सोचेगा कि ये बड़ी विचित्र आदेश है, ये सब हम तो अभी अभी भक्ति में आए हैं और ऐसे आदेश थोड़ी ना हम कर पाएंगे, इसलिए फिर शास्त्रों में हमें विश्वास नहीं है, तो उसकी श्रद्धा कम हो सकती है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस श्लोक का अर्थ ये है कि कम से कम एक बार तो करो, ऐसे कार्य करो जब जैसे हम सुबह को मिलते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, तो ये नियमित रूप से प्रतिदिन करो। एक बार का मतलब प्रतिदिन इन कार्यों को करना चाहिए। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए जब हम ये सब काम नहीं करते हैं, ये इसका तात्पर्य होता है। और इससे बढ़कर जब हम समझते हैं कि विधि और निषेध का संकेत इसमें है तो फिर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये श्लोक वैदिक भक्ति का उदाहरण क्यों है। उसी तरह से तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये श्लोक भी ऐसे है। तो जब हम इस तरह से नियमों का पालन करेंगे तो फिर रागानुगा की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने 64 के 64 अंगों का उल्लेख किया है और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 5 हैं। कौन से हैं वो 5? कौन जानते हैं श्लोक? और कोई? हाँ, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धेय सेवन सकल साधना पंचांग कृष्ण व्यक्ति जन्माई पांचेर अल्प संग कृष्ण प्रेम जन्माई ये पांचे अल्प संग। तो क्या मतलब इसका जरा समझाओ, अर्थ शब्दार्थ शब्द भेद करके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों की संग, साधु संग नाम कीर्तन, भगवान के नाम स्मरण, साधु संग नाम कीर्तन और भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत की पठन या श्रवण करना, और मथुरा वास धाम में रहना, और श्री मूर्ति श्री विग्रहों की प्रेम पूर्वक सेवा करना, ये 5 सकल साधना प्रमुख अंग है। ये सारे जो 64 अंग है उसमें से ये प्रमुख है। और कृष्ण प्रेम एक व्यक्ति में पैदा कर सकते हैं, ये 5 में से किंचित मात्र यदि व्यक्ति करता है। अल्प जन्माय कृष्ण प्रेम जन्माय पांचेर अल्प संग। अल्प संग।
इन 5 नियमों का अल्प संग भी कोई व्यक्ति कर लेता है, निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम का उदय होता है। परंतु ये श्लोक झूठा है, क्योंकि कि हुआ नहीं हमारा। इतने साल से कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम का जन्म तो हुआ नहीं, तो ये झूठ है। नहीं तो कैसे नहीं हुआ? अल्प संग तो किया है। जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब बताना पड़े कृष्ण पदे प्रेम धन। अपराधों से युक्त अगर कोई इसको करता है तो इसका जो फल है वो तुरंत नहीं आता है। और यदि अपराध नहीं भी किया हो फिर भी थोड़ा समय तो लगता है। हाँ, कृष्ण प्रेम जन्मा है, परंतु ये नहीं बताया कि कृष्ण प्रेम जन्मा है आज ही जन्म होगा। ऐसे कहा है आज ही होगा, पहली बार शुरू करो आज ही कृष्ण प्रेम हो जाएगा, ऐसे नहीं कहा है। तो समय लगता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो हम सबको मथुरा जाना चाहिए नहीं? बेलगाम, धारवाड़, गोकुलधाम, कारवार सब छोड़ के हम मथुरा जाएंगे, नहीं तो अल्पसंग फिर वो कृष्ण प्रेम नहीं होगा। फिर क्यों मथुरा वास का क्या तात्पर्य? हम जहाँ रहते हैं उसको धाम बना सकते हैं। जहाँ रहते हैं उसको धाम बनाना चाहिए। कैसे? भगवान वहाँ पर वैकुंठ में जो कार्य होते हैं, अलग वृंदावन धाम में जो कार्य होते हैं, अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर वही एक्टिविटी चले, और वहाँ धाम में जो इस मूड में भक्त रहते हैं, अगर उसी मूड का हम उस वातावरण क्रिएट करें, धाम में प्रभुपाद जी भी ऐसा कहते थे कि हमें जहाँ कृष्ण मंदिर है वो वैकुंठ के बराबर है, अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हैं, कृष्ण की सेवा वहाँ पर होती है। तो अभी 13वां श्लोक, यदि शास्त्र रक्षणम, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? अन्यथा पातित्य शंकया, अन्यथा अर्थात शास्त्र रक्षणम नहीं हो तो पातित्य, पतित होना, शंकया, शंका नहीं मतलब संभव है, संभावना है। यदि हम इनका पालन ठीक से नहीं करेंगे तो पतन की संभावना है। पातित्य शंकया, प्रभुपाद जी कहते हैं जब एक कोई रोगी होता है और इलाज उसका चल रहा होता है, और यदि वो अपने इलाज के बारे में कोई लापरवाही करता है तो यद्यपि वो धीरे धीरे से ठीक हो रहा है, परंतु लापरवाही करने के कारण फिर से उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी और बीमारी जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से हमने भी यदि ऐसे लापरवाही की तो हम भी पीछे फिसल जाएंगे। तो किन चीजों में हमें सावधानी रखनी चाहिए? प्रभुपाद जी थोड़े उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं मनमाने ढंग से यदि हमने व्यवहार किया, जैसे कि हम कृष्ण प्रसाद नहीं लेते हैं, यहाँ वहाँ यहाँ तहाँ खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जहाँ मन करा वहाँ खा लिया कुछ, तो इससे भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात वो कहते हैं केवल पैसों का संग्रह करना, धनार्जन करना, परंतु कृष्ण के लिए कुछ खर्च नहीं करना, ये भी पतन का कारण हो जाता है। तीसरी बात, तरह तरह के कार्यों में अपनी शक्ति लगाना, परंतु ये कार्य कृष्ण की सेवा के लिए नहीं हो तो फिर भी पतन हो जाएगा। और कहते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण कथा करने के सिवा बजाय हम केवल प्रजल्प करते रहते हैं, ऐसे बातों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका हमारे भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे प्रजल्प भी हमारे पतन का कारण बन सकता है। और फिर कहते हैं कि गुरु के आदेश का पालन यदि वो नहीं करता है
या अन्यथा अन्य ऐसे जो नियम है उनका पालन नहीं करता है, या तो फिर वो ज्यादा लोभी बन जाता है, तो फिर उसका पतन निश्चित है। इस तरह से नियमों का पालन निश्चय दार्ढ्याद ऊर्ध्व, उस स्तर तक पहुंचने के बाद भी शास्त्र रक्षण करना चाहिए, अन्यथा पातित्य शंकया पूरी संभावना रहती है। तो अभी 14वां श्लोक सूत्र, जो इस अध्याय का अंतिम सूत्र है। इसमें नारद जी ये बताते हैं कि जब तक ये शरीर हमारा है, भौतिक शरीर, तब तक हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए जब तक ये शरीर है। तो अंत में क्या है? आ शरीर धारणा अवधि। अवधि मतलब समय। आ शरीर धारण, जब तक इस शरीर को हमने धारण किया है, जब तक हम जीवित हैं इस भौतिक शरीर में, तब तक हमें क्या करना चाहिए? लोकेपि तावत एव भोजनादि व्यापार तो व्यापार ऐसे जो कार्य होते हैं, किस तरह के कार्य? लोके अपि, जैसे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में हम कार्य करते हैं, और भोजन आदि अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन के कार्यों में, तावत जब तक शरीर है, व्यापार है, हमें कम से कम इनमें रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इनमें मग्न नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक समय इन चीजों के लिए गंवाना नहीं चाहिए, ऐसे नारद मुनि कहते हैं। मिनिमल इज नॉट देयर बट इट इज इम्प्लाइड, मतलब ये इसका तात्पर्य यद्यपि न्यूनतम मिनिमम इसको यहाँ बताया नहीं गया है, परंतु ये समझना चाहिए, इसलिए सूत्र है ना संक्षिप्त रूप में। और पिछले श्लोक के वैराग्य की बात आदि हो रही है, तो इसमें ये तो नहीं बताया जाएगा ना कि आओ भोजन करो, संसार प्रजल्प करो जब तक शरीर है, ऐसे तो नहीं कहा गया। इसलिए इसका तात्पर्य है कि व्यापार, यहाँ का तात्पर्य कम से कम करना चाहिए। तावत मतलब जब तक, अवधि, अवधि मतलब जब तक शरीर है तब तक हमें ये सामाजिक राजनीतिक आदि कार्यों में और आहार निद्रा भय मैथुन ऐसे कार्यों में कम से कम समय बिताना चाहिए, कम से कम इन कार्यों को करना चाहिए। ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन तब प्रारंभ होता है जब व्यक्ति समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और ऐसे अवस्था को क्या कहते हैं? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? जो ब्रह्मभूत के अवस्था में है, ब्रह्मभूत वो हमेशा प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा न शोक, किसी भी चीज का शोक नहीं करता, और किसी चीज को किसी चीज की आकांक्षा नहीं रहता उसमें नहीं रहती। और समस्त सर्वेषु भूतेषु मतलब सारे जो जीवात्मा होते हैं उसको समान रूप से देखता है। मेरा भक्ति आने से ये सब मेरा भक्ति, ये महत्वपूर्ण भाग है अंत का। भक्ति लभते पराम, मतलब उसको ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को मेरे भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति कौन कर सकता है? ब्रह्मभूत जो ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित है उसके लिए भक्ति है।
क्योंकि भक्ति एक आध्यात्मिक कार्य है और ब्रह्मभूत अवस्था वो है जब वो आत्मा के स्तर में स्थित होता है व्यक्ति। इसलिए भक्ति का कार्य ब्रह्मभूत पर स्थित होने वाले व्यक्तियों के लिए है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो फिर हम सोचेंगे कि भाई फिर ये प्रारंभिक आवश्यकता है भक्ति में प्रवेश करने के लिए, हम तो भैया ब्रह्मभूत नहीं है ना, तो क्या करेंगे? ब्रह्म का भूत चढ़ा हुआ है। ब्रह्म मतलब क्या? इल्यूजन, कंफ्यूजन, इल्यूजन। हाँ, ब्रह्म का भूत चढ़ा है। वो एक बार जो वरिष्ठ गोपियां थी ना वृंदावन में, वो तरुणी गोपियों को देखकर आश्चर्यचकित हो रही, क्या हो गया इनको, पागल हो गई सारी गोपियां, कभी विचित्र व्यवहार कर रही हैं। तो एक गोपी कहती है दूसरे से, अरे देखो इनके ऊपर लगता है भूत सवार हो गया है। तो जवाब क्या आया? भूत नहीं, नंद का पूत सवार हो गया। तो ऐसे भूत सवार होना हमारे ऊपर बहुत अच्छा है, परंतु भ्रम का भूत अच्छा नहीं है। एक बार एक भक्त मुझसे बात कर रहे थे ब्रह्मचारियों के बारे में। वो कहेंगे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, ऐसा मत कहो। ब्रह्म का आचरण नहीं करते, वो ब्रह्म का आचरण करते हैं। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में अंतर है। हाँ, है कि नहीं? ब्रह्मचारी ब्रह्म में नहीं रहते। ब्रह्म का आचरण करना नहीं है। ब्रह्मचारी। हाँ। तो ये तो प्रारंभ, इसलिए ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचने के पहले हम भक्ति नहीं कर सकते, हमारी योग्यता नहीं है। तो हर भक्त को के मन में विचार आए फिर मेरा क्या होगा? अरे प्रारंभिक अवस्थाएं कह दिया कि ब्रह्मभूत होना चाहिए, मैं तो हूं नहीं, तो क्या किया जाए? तो प्रभुपाद जी सांत्वना हम सबको देते हैं। वो कहते हैं कि शुद्ध भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यद्यपि हमारी कोई पूर्व योग्यता या ब्रह्मभूत अवस्था का अनुभव न भी हो, फिर भी यदि हृदय पूर्वक हमने भक्ति पथ को स्वीकार किया है तो निश्चित ही हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हो जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में, यदि पहले से भी कोई ब्रह्मभूत न हो, जैसे शुकदेव गोस्वामी थे इत्यादि, परंतु हम साधारण व्यक्ति हैं, बद्ध जीव हैं, और अहो सौभाग्य से भक्ति के संपर्क में आए, भक्तों के संग में आए, और हृदय पूर्वक हमने भक्ति के मार्ग को, भक्ति के नियमों को स्वीकार किया, तो फिर अपने आप भक्ति की कृपा से, भक्ति की शक्ति के द्वारा हम ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते हैं। परंतु जब भक्ति के कार्य नहीं करते हैं तो भ्रम अवस्था में, भ्रम के भूत के पे शिकार हो जाते हैं। जब भक्ति के कार्य कर रहे होते हैं ब्रह्मभूत, जब भक्ति के कार्य नहीं करते भ्रम के भूत। तो इसलिए सतत रहना चाहिए। इसके बाद वाला श्लोक कौन सा है? और नहीं, और कौन सा है कि हमें जब तक हम भक्ति करेंगे तो 3 गुणों के परे रहेंगे। योग विचारेण योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या मतलब इसका श्लोक का? भगवान बोल रहे जब माम चयो अव्यभिचारिणा, जो मेरे लिए अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, मतलब जो अनन्य भक्ति करते हैं, अव्यभिचारिणा भक्ति योगेन सेवते, जैसे भक्ति योग करते हैं, सगुणान् समतीत, वो त्रिगुण से ऊपर जा सकते हैं। ब्रह्म भूयाय समतीत, समतीत अर्थात उससे परे हो जाता है। अतीत हो जाते हैं। अतीत होना मतलब पार करना। समतीतैतान्
ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। अच्छा, तो जब तक हम भक्ति में रहते हैं, जब तक हम भक्ति के कार्यों को करते हैं, हम ब्रह्मभूत की अवस्था में रहते हैं। जब भक्ति के कार्यों से हट जाते हैं तो ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं रहते हैं। नॉर्मल भूत बन जाते हाँ? भक्ति करते तो ब्रह्मभूत रहते, भक्ति नहीं करें तो भूत बनते। ब्रह्म का भूत सवार हो जाएगा, भूत भी बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी हम सबको सांत्वना देते हैं कि चिंता नहीं करो, ब्रह्मभूत पहले से न भी हो तो केवल भक्ति हृदय से करो, ब्रह्मभूत अवस्था में अपने आप पहुंच जाओगे। क्योंकि भक्ति साधारण आत्म साक्षात्कार से श्रेष्ठ है। जो भक्ति करता है आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाता है उसे। आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने आप को आत्मा समझना। परंतु भक्ति का अर्थ है न केवल अपने आप को समझना, साथ साथ भगवान को समझना। जब व्यक्ति भगवान को समझता है तो अपने आप को भी समझ लेता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने आप को एक आईने में, दर्पण में देखना चाहता है तो रोशनी की आवश्यकता होती है। तो जब वो आईने के सामने खड़ा होता है और रोशनी रहती है तो अपने आप को देखने के पहले वो रोशनी को देखता है, फिर अपने आप को देख सकता है। रोशनी नहीं दिखेगी तो फिर स्वयं अपने आप को नहीं देख पाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं, अपने आप ही आत्म साक्षात्कार उसमें सम्मिलित है, हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। इसलिए भगवत साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है। अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है भक्त को। और प्रभुपाद जी आगे यहाँ बतलाते हैं कि उदाहरण देते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम का, कि भगवान केवल उन आहारों को स्वीकार करते हैं जो वनस्पति हैं और कोई चीज नहीं लेते हैं। और जब पानी कहते हैं तो इसका अर्थ है दूध इत्यादि। पानी भी है, दूध आदि भी है। और ऐसा नहीं है कि भगवान को हमारे भोग आदि की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है भगवान को भोग अर्पण करने के लिए, ताकि हम शुद्ध हो जाएं। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भोजन आदि है ना, इसका अर्थ है हाँ, हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों चीजें। और जहाँ तक रक्षा की बात है ना, आहार निद्रा भय, भय अर्थात रक्षा, वो कहते हैं कि भक्त अपनी रक्षा के लिए अधिक चिंतित नहीं रहता है, फिर भी उसे अपने सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए रक्षण के मामले में। कॉमन सेंस। ऐसा नहीं कि बस भगवान रक्षा करेंगे इसलिए हम खोल के छोड़ के जाएंगे, हमारे महंगे वस्तु ऐसे सड़क पर छोड़ के जाएंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे। नहीं, कॉमन सेंस, साधारण बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक हमारी क्षमता है हमें भी अपनी रक्षा, अपने वस्तुओं की रक्षा, कृष्ण के वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए। परंतु ये करते करते हमें जान लेना चाहिए कि जब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हम अपनी रक्षा या किसी और की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये जो पहला अध्याय है भक्ति का मूल्य, नारद भक्ति सूत्र का, ये समाप्त हुआ। इसमें 14 श्लोक थे और दूसरे अध्याय का शीर्षक है भक्ति की परिभाषा। तो ये और कभी इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो और हाँ, किसी को हाँ, महाराज, एक भक्ति में और भगवद गीता में बहुत बार एक गुण का बहुत बार
प्रतीत होता रहता है, वो है समचित्तता, वो इक्वानिमिटी। ये गुण जब हम ये ड्युअलिटी से जब ऊपर आ जाता है द्वंद्व से, तब वो बार बार भगवान बोलते रहते हैं ये गुण जो भक्त में है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये गुण हम कैसे हमारे जीवन में ला सकते हैं महाराज? क्योंकि जो शीत उष्ण रहता है, सुख दुख रहता है और मान अपमान रहता है, सो इनसे हम कैसे, क्योंकि कल भी इसका चर्चा हो रही थी, जो उत्साह कम हो जाता है क्योंकि इस द्वंद्व में जब हम आते हैं, तो इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? जब हम अपने आप को कृष्ण में देखेंगे और कृष्ण को हम में और हर प्राणी में देखेंगे और ये समझेंगे, कम से कम बौद्धिक स्तर पे तो प्रारंभिक अवस्था में, तब ये समदर्शिनः की तैयारी है। तो इसलिए जब हम भक्ति के साधन को स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे चेतना का शुद्धिकरण होता है और एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। दिव्य दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि हम सबके हृदय में चमकते हुए परमात्मा को देखें, है ना, लेकिन हम जानते हैं कि ये भी तो भगवान की शक्ति है, ये भी भगवान के अंश हैं। ये चेतना हमारी हो जाती है, एक भावना हमारी है, इसका विकास होने लगता है, तभी अपने आप समचित्त ये हो जाता है। तो जितना ज्यादा कृष्ण भावना भावित हम होंगे, उतनी ही दृष्टि भी हमारी वैसे ही हो जाएगी। हमें प्रचार के समय स्त्रियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए? क्या उन्हें प्रचार करना चाहिए? उचित ढंग से करना चाहिए, जितना ब्रह्मचारी के लिए उचित है उसे सेवा के संबंध में केवल जितना आवश्यक है उतना ही चर्चा करनी चाहिए, इससे अधिक नहीं। और व्यक्ति को बुद्धिमान रहना चाहिए, ये सीमा कहाँ है, कहाँ तक है। डीटी वर्शिप में हम सुनते हैं कि चामर और मोर पंख, तो चामर से गर्म हवा आती है और मोर पंख से ठंडी हवा आती है, इसलिए हम सर्दी में मोर पंख नहीं यूज़ करते भगवान। तो ये कैसे समझ में आता है? जब चामर से गर्म हवा नहीं, ऐसे नहीं। मोर पंख ये पंख है, परंतु चामर से वह हल्के से भी की जाती है। और हाँ, ये सही है, ठंडी के समय ये चामर का प्रयोग करते हैं, मोर पंख का नहीं करते। वृंदावन में शरद पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक मोर पंख का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ठंडी से शुरू हो जाती है। और चामर भी हिलाते हिलाते जब अर्पण करते हैं तो साधारण करते हैं, इतने जोर से भी नहीं करते हैं कि हवा बहुत ज्यादा आ जाए ना। अभी जैसे आपने बताया कि भगवत साक्षात्कार हुआ तो आत्म साक्षात्कार ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पर इन दोनों में मतलब पहला एक्चुअली आत्म साक्षात्कार होता है, बाद में भगवत, ऐसा सुना था। तो ये साधारण दृष्टि है, परंतु जिस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति हो जाती है वो अपने आप को भगवान के संबंध में जान लेता है। तो हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में नहीं है, हम भगवत साक्षात्कार के मार्ग में हैं हम, परंतु कृष्ण को जानने के लिए हमें अपने आप को भी जानना है। इसलिए सर्वप्रथम जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हम आत्मा हैं शरीर में, परंतु ये भी बताया जाता है कि आत्मा कृष्ण का अंश है। केवल इतना जानना कि मैं आत्मा हूँ इतना पर्याप्त नहीं है, फिर आत्मा कहाँ से आई है ये सब भी जानना आवश्यक है।
गोपतृत्व वर्णम और रक्षिष्यति विश्वास और इन दोनों में ऐसे लगता है ये सेम है दोनों similar है। गोपतृत्व वर्णम ये हमारे भरण पोषण की बात है, दाल रोटी कपड़ा मकान ये सब, और रक्षिष्यति हर दृष्टि से हमारे शरीर की रक्षा और तरह तरह के आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी रक्षा, खतरनाक परिस्थितियों में रक्षा, ऐसे। महाराज जैसे कि ब्रह्म सूत्र है और श्रीमद् भागवतम को उनकी ऐसे बोलते हैं स्वाभाविक टीका कहा जाता है, ऐसे नारद भक्ति सूत्र पे भी कोई टीका है? ऐसे ज्यादा तो टीका महान आचार्य ने तो नहीं लिखी हैं, प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने प्रारंभ किया, अनेक श्लोकों की टीका उन्होंने लिखी, पूर्ण नहीं कर पाए। मायावादियों ने थोड़ा कुछ किया हुआ है, लेकिन वैष्णव आचार्यों की टीका अभी तक मैंने कोई देखी नहीं है, श्री प्रभुपाद जी के अतिरिक्त। हमारे को हो भी सकते हैं, परंतु मेरे इसमें तो नहीं, मेरे जानकारी में तो नहीं है। हमारे गौड़ी आचार्य ने तो नहीं किया होगा, परंतु प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया, तो इसलिए हमें महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको मानना चाहिए। महाराज हमें अपने कर्मणा मनसा और वाचा को किस प्रकार से लगाना चाहिए ताकि भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री और जो बालिश है उनके प्रति हमारी जो कृपा है, करुणा है, प्रभुपाद की कृपा हमारी तरफ से है, तो हमें किस तरह से इन तीनों को लगाना चाहिए हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए? उसमें मूल बात जो कल हमने कही, वैष्णव दास अपने आप को समझेंगे, सारी चीजें अपने आप रह जाएंगी। और साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी करना है, इंद्रियों का प्रयोग भी करना है, परंतु भाव ये होना चाहिए, इस भाव में करेंगे तो सब ठीक रहेगा। तो अंजनानंदन प्रभु अभी कैसे कि थोड़ा समय बाकी है, क्या कोई बोल रहे थे ड्रामा करना है या कुछ? करने एक प्रश्न है, जब हम आसपास के गांव में प्रचार करते हैं तो देखा जाता है कि वो जो भक्त हमसे जुड़ जाते हैं पहले से ही कुछ खेलों से जुड़े हैं, जैसा क्रिकेट, कबड्डी। तो भक्ति में आने के बाद भी उसके प्रति रुचि है, क्योंकि वो पहले से खेलते आ रहे हैं और गांव में उनको एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। तो खेलते हैं, फिर क्रिकेट खेलने के बाद जो बख्शिश भी मिलता है उस बख्शिश से मंदिर में स्पॉन्सरशिप भी देते हैं, और कुछ गांव में पूरा फेस्टिवल ही स्पॉन्सर करते हैं, जैसा वार्षिक उत्सव रहता है तो पूरा वार्षिक उत्सव क्रिकेट टीम या कबड्डी टीम ही स्पॉन्सर करते हैं। तो क्या ये योग्य है? सेवा में लग रहे हैं ना, ठीक है, फिर धीरे धीरे से पता चलेगा। अभी एकदम से बताने से शायद वो करे न करे, उसकी चेतना कैसी है, क्या भाव है। जब कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन सेवा उसकी शुरू हो गई, अनुकूल भाव रख रहा है, तो करने दो थोड़े, फिर धीरे धीरे से उसे स्वयं समझ में आएगा। परंतु यदि बहुत अच्छा खिलाड़ी है ऐसे और बहुत प्रसिद्ध होने की संभावना है, तो फिर वो यदि बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएगा तो कितना भक्ति का प्रचार होगा, है कि नहीं? कारवार में एक भक्त है सचिन तेंदुलकर, परंतु वो खिलाड़ी नहीं है, वो भक्त है। वो खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अलग व्यक्ति है। परंतु यदि कोई बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी भक्त बन जाता है तो कितना प्रचार होगा, है कि नहीं? परंतु उस श्रेणी तक नहीं है भक्त, तो फिर
लाभदायक नहीं है। फिर भी पूरे वातावरण युवा पीढ़ी को यदि लेना है तो किसी न किसी तरह से उनको जोड़ना है, इसलिए थोड़े सोच समझ के देखना चाहिए। ठीक है। हाँ। जैसे हम चिकला में प्रचार शुरू किया है, तो उन बुजुर्ग मतलब जो पहले के जो लोग हैं उनका जो ये है अलग महाराज से संबंध है, तो इसलिए वो लोग नहीं आता है पार है इतनी दूर। हम भी प्रयास करके देख रहे थे, तो अभी हम शुरू भी किया है वहाँ पे। जैसे अभी सत्संग शुरू हुआ, कार्यक्रम हुआ, तो उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेम का व्यवहार। प्रसाद खिलाओ, उनको नाम संकीर्तन में रखो, प्रेम से व्यवहार करते रहो। धीरे 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 वो भी झुक जाएंगे आप सबको देखकर। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, अंतिम प्रश्न। फिर इनको कुछ नाट्य लीला भी दिखानी है ना। महाराज, भक्ति में जो मैच्योरिटी बोलते हैं उसका मापदंड क्या है? भक्ति में मैच्योरिटी है वो सबको संभाल के जाते हैं, उसका मापदंड क्या है? क्योंकि सबका स्वभाव अलग अलग है, ताकि उनका सेवा भी अलग है, तो उसके कैसे समझ सकते हैं कि इससे भक्ति प्रामाणिक है? प्रामाणिक है, परंतु परिपक्वता ये दूसरी बात है। ये व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। भक्त अच्छा भी हो, परंतु 16 माला अच्छी तरह से जप करता है, सब कुछ करता है, परंतु स्वभाव ही कुछ परिपक्व नहीं है, तो उसकी भक्ति में भी वो, उसके व्यवहार में भी वो प्रतीत होता है। तो ये स्वभाव के ऊपर भी निर्भर होता है, और भक्ति के सूक्ष्म तथ्यों के समझ के ऊपर भी निर्भर होता है। तो किस हद तक हम देश काल पात्र के अनुसार सही व्यवहार क्या होना चाहिए हम समझ सकते हैं, वो मापदंड है भक्ति में परिपक्वता का। ठीक है। हरे कृष्णा।